गंगा तो जानते ही हैं, आज के जमाने में प्रदूषण हो गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं विकास की गंगा बहा दिया। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में मैंने करोड़ों करोड़ रुपया दिया, अगर करोड़ों करोड़ का काम होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किस तरीका से कमीशन से 15,000 करोड़ों का मालिक बन गया। अगर विकास की गंगा बहती तो आज जमालपुर शहर कहता है जमालपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, पटना और टाटा हो जाता, मगर कुछ नहीं हुआ। यहां क्या हुआ? सिर्फ कमीशन खोरी। तो तमाम जितना काम हुआ यह 20 सालों तक नहीं हुआ। यह जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार में कुछ नहीं हुआ। जब तक शैलेश कुमार पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, एक भी काम नहीं हुआ। आज जो जमालपुर में रोड बन रही है, यह राजीव रंजन ललन सिंह का दिन है। ये दोनों विधायक पूर्व और एक वर्तमान नोच रहा है कि मैं बनवाया। जिन्होंने एक शर्ट नहीं खरीद के कार्यकर्ता को दिया होगा, 100 रुपया का चाय नहीं पिलाया होगा, और वो कहता है कि हम बनाए। जब पूर्व मंत्री हारा था तो वहां एनडीए नहीं हारी थी, वह पूर्व मंत्री के विरोधी जो विरोध में था वो उन्होंने अजय सिंह को दे दिया। अजय सिंह 10 रुपया खर्चा उर्चा नहीं किया, वह मुफ्त में बन गया विधायक। उन्होंने कहा कि अब तो बन गए। अब इन्होंने भी लूट खसोट का एक सिलसिला चलाया। लोगों ने देखा कि अब सामने तो कोई है नहीं। अब लोग देख रहा है कि अजय सिंह के सामने अब एगो सामने घूम रहा है शैलेश पर, तो ये लोगों का सेंटिमेंटल है। अब नया नौजवान आएगा जमालपुर विधानसभा में, चाहे जिस भी दल का हो, वह नौजवान ही कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एबनॉर्मल हो चुके हैं, यह 100% सत्य है। बागडोर अब उनके हाथों में नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में है। रस्सी खींचा जाता है, कठपुतली नाचने लगती है। कितना शर्म की बात है कि जो लोग 20 साल तक मुख्यमंत्री के साथ रहे, वह फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे, देखो मैं मुख्यमंत्री के बगल में बैठा। जा रे बाप रे बाप। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू कर दिया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां हम लगातार सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, विभिन्न मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात शुरू करने जा रहे हैं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की। वो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र जहां एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना स्थित है। बावजूद विकास की अगर बात करें तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी उन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ती आ रही है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, हर जनप्रतिनिधि की ओर से जनता से हर 5 साल बाद उन्हीं सड़क, पानी, नली, गली, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। और जब जीतकर सदन में पहुंचते हैं तो दावे यही किए जाते हैं कि हम तो विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समय आते ही हम विकास का कार्य करेंगे, अगली दफा हम जनता का विकास करेंगे। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में फिर दावा करते हैं कि हमने तो विकास का कार्य किया। चाहे हम पूर्व मंत्री शैलेश कुमार की बात करें, जिन्होंने 15 साल जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, और जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कांग्रेस से विधायक हैं, महागठबंधन के सरकार में भी सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। और बावजूद अब उनका जो कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है, तो अब अपने अगले सत्र में विकास के कार्य को करने का दंभ भर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आप सबकी आवाज पार्टी के मुंगेर जिला प्रवक्ता रामाशीष मंडल उर्फ पप्पू मंडल, जिन्हें तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। हम इनसे बात करेंगे कि आज जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जमालपुर में दावा कर रहे हैं कि हमने विकास का कार्य किया है, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, जो कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जमालपुर शहर में विकास की गंगा बही है। कैसी गंगा बही है? गंगा तो जानते ही हैं, आज के जमाने में प्रदूषण हो गया है। पहली बात है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे मुंगेर जिला में जिस प्रकार से आप हर मुद्दे पर रखते हैं, हर मुद्दे पर बेबाक लोगों की बात को रखते हैं, इसके लिए मैं पवन बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तीसरी आशा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता के पोस्ट पर हूं।
मैं आज बता देता हूं कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल 20 सालों तक रहा और 20 सालों तक हमारे भूतपूर्व मंत्री उपेंद्र वर्मा के कार्यकाल रहा और आज कांग्रेस के 5 साल कार्यकाल चल रही है, अंतिम समय में है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं विकास की गंगा बहा दिया। कौन से पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं? पूर्व मंत्री आदरणीय शैलेश कुमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। मैं तमाम जमालपुर विधानसभा की जनता को कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो गंगा बहाई, उन्होंने कहा कि हर पंचायत में मैंने करोड़ों करोड़ रुपया दिया। आप जाकर पूरे विधानसभा में एक भी पंचायत आप जाकर देख ले, अगर करोड़ों करोड़ का काम होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसी भी पंचायत में, हमारे जो शहरी क्षेत्र में जो हमारा गांव है, वो गांव जमालपुर के मेन गांव होता है शहरी क्षेत्र में बड़ी दरियापुर और दौलतपुर, हलीमपुर। तो बड़ी दरियापुर और दौलतपुर का ही मैं बात करता हूं, जहां 1 रुपये का भी काम अगर उन्होंने किया होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। काम कहां हुआ? सभी विधानसभा के टोटल लोग जानते हैं कि काम किसका हुआ, किस तरीका से कमीशन जाता था, किस तरीका से कमीशन से 15,000 करोड़ों का मालिक बन गया। आप एक बात बताइए, पूरे बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में इस अरबों अरबों का काम आता है, अरबों अरबों का काम हुआ और कहां गया, क्या हुआ? अगर विकास की गंगा बहती तो आज जमालपुर शहर पटना और टाटा कहता है जमालपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया हो जाता, मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? सिर्फ कमीशन खोरी। रोड बना, 15 दिन के बाद टूट गया। रोड बना 15 दिन का, आखिर वो रोड बनने के बाद क्यों टूट गया? इसका कमीशन कहाँ गया? रोड बना है जमालपुर सर? रोड बना ही नहीं, मैंने जो ग्रामीण कार्य में होता है, ग्रामीण गांव में जो पुल पुलिया जरा जो 10 लाख 2 लाख का काम 10 लाख में करवा रहा है, और उसमें ढाक का 3 पात, साली बिचौलिया का जवाब 12। और जहां भी आप चल जाइए, इंजीनियर ऑफिस में हम लोग जाते थे, पूर्व मंत्री का फोन आ गया है, फलनवे को ठेकेदारी मिलेगा। पूर्व मंत्री के आदमी आ गए भाई फलनवा को। ये कौन सी प्रक्रिया थी? हमारे गांव में सबसे पहला काम हुआ था देश आजादी के बाद, स्थानीय ब्रह्मानंद मंडल जी थे, जिन्होंने राजद के बल पर वह सांसद बने। उनके द्वारा जो कार्य किया गया वह रोड बना था मेरे गांव में। उसके बाद आज तक काम नहीं हुआ। उसके बाद जब हमारे भूतपूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी थे, वह हमारे गांव में बिजली दिए। हमारे गांव में जितनी नालियां बनी उन्हीं के द्वारा बना। उसके बाद एक भूमिहार थे, रामपुर के बहुत बड़े मुखिया थे, उनका नाम तो हमको याद नहीं है। उनके वह एक ऐसे इंसान थे जो सब जगह काम करते थे। अब तो उन्हें 100 बरस हो गया है, 150 बरस मर गए, मगर उनका कार्य मेरे गांव में सब दिन सराहनीय रहा, सभी चीज। तो तमाम जितना काम हुआ यह 20 सालों तक नहीं हुआ। यह जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार में कुछ नहीं हुआ। जब तक शैलेश कुमार पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, एक भी काम नहीं हुआ। सिर्फ बिचौलियों का काम हुआ। बिचौलिया जाते थे, मीट भात खाते थे, चले आते थे, और आज कह रहे हैं कि मैंने गंगा बहा दिया। मैं जमालपुर जनता को, टोटल विधानसभा की जनता को कहता हूं कि आप सच सच बताएं कि आपके गांव में काम हुआ नहीं हुआ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शैलेश कुमार या दावा जो कर रहे हैं कि विकास का, उनका दावा गलत है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कमीशन खोरी बढ़ी है। काम हुआ है तभी तो कमीशन खोरी बढ़ी है। कमीशन एक काम होता है क्या? सरकार के द्वारा जो होता है, जो मुख्य रूप से सरकार होती है, वह तो अपना फंड दे देता है ग्रामीण कार्य विभाग को, मगर वह आता कहाँ है? राजीव गांधी का आता है कि चलता है 100 का नोट और पहुंचता है 20 का नोट। यह मुख्य रूप से बिहार के एक ही विधानसभा में होता था। चलता था 100 का नोट और पहुंचता था 20 का नोट। तो 80 का नोट कहां जाता था? 80 का नोट कहां जाता था ये आप पूछे, मैं बताता हूं। 80 का नोट जाता है जमालपुर के रोड, सफियाबाद से जमालपुर के बीच में एक बिल्डिंग बन रही है, जो 10 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। वही जो 100 से चलता था 80 20 में पहुंचता था, 20 का 80 का जो भाग है वह वहां बन रहा है। आप दूसरी तरफ आप चले जाइए, बरियारपुर के मुख्य द्वार पर जो मुसलमानों का
मजार था, जो अब मस्जिद बोलते हैं, वहां पर रोड की घेराबंदी हो गई, वहां दुकान अपना हो गया किसी पत्नी का, वहां 100 से चलता था और 80 के बीच वहां घुस जाता था। आप टाटा शोरूम के पास चले जाइए, उसके सामने 5 बीघा 7 बीघा जमीन जो कि आज करोड़ों करोड़ के रुपया का है, वहां से जो 100 का चलता था 20 पहुंचता था, 80 उधर घुस जाता था। उसके बाद आगे आप चल जाइए खड़गपुर रोड में, वहां पर जो रोड जाके देखिए, वहां से 100 का चलता था, 80 में उधर घुस जाता। ये घुसने की प्रक्रिया आखिर जमालपुर में ही हो रही थी। राजीव गांधी जो कहा था उसको पता था कि मरने के बाद जो प्रक्रिया होगी ये सब जमालपुर विधानसभा में ही देखी जाएगी और कहीं नहीं देखी जाएगी। और कहां कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा लोग कमाए, कौन सा शहर का डेवलपमेंट। इन्होंने कहा आप आज चले जाइए पूर्व मंत्री के पास, बैठ के कहेगा आहो जाने चाहो ये भदौरा के जो कॉलेज देख लो ना, ये हम ही बने लिए। एकदम झूठ। आप भदौरा वासी से पूछिए क्या वो कॉलेज उनका बनाया हुआ है? वो आदरणीय राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का बनाया हुआ है। आज राजीव रंजन सिंह ललन सिंह काम कर रहे हैं, मैं सच बोलने से कभी कतराता नहीं हूं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोग, तो मैं 100% हो सकता है कि मैं ललन सिंह का विरोधी हूं, मगर आज जो मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, उन्होंने नहीं देखा कि ये भूमिहार का गांव है कि यादव का गांव, उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट जहां होगी उस वर्ग में जाके उन्होंने बना दिया। उनका देन है। आज जो जमालपुर में रोड बन रही है ये राजीव रंजन ललन सिंह का देन है। मगर ये दोनों विधायक पूर्व और एक वर्तमान नोच रहा है कि मैं बनवाया। जिन्होंने एक शर्ट नहीं खरीद के कार्यकर्ता को दिया होगा, 100 रुपया का चाय नहीं पिलाया होगा, और वो कहता है कि हम बनाए, ये लूट खसोट। आज जितना भी काम अगर हो रहा है मुंगेर में, तो एक राजीव रंजन से ललन सिंह का काम हो रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। इसके पहले भी हुआ था तो ब्रह्मानंद मंडल जी करते थे, जो राजद के समर्थन में सांसद था। तो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी से दोनों बिलोंग करते हैं। ललन सिंह काम करे या शैलेश कुमार काम करे, दोनों तो एक ही पार्टी के नेता हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में शैलेश कुमार फिर से दावेदारी कर रहे हैं कि हम उन्हें जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार बनाएंगे। इसी कारण उनको देखा भी गया है। पिछले दिनों जो नीतीश कुमार मुंगेर में कार्यक्रम में आए थे, शैलेश कुमार उनके बगल में नजर आए फोटो में। अब भगत सिंह 12 भाई था, 12 भगत सिंह था कि भगत सिंह एक ही को भाई था। अब्दुल कलाम 14 भाई था, तो क्या वो 14 भाई में 14 अब्दुल कलाम हो गया? वो तो एगो ना अब्दुल कलाम हुआ। स्वामी विवेकानंद 16 भाई थे, 16 भाई में सभी स्वामी विवेकानंद हो गया कि स्वामी विवेकानंद एक ही हुआ। तो समाज पार्टी में बहुत सारे ईमानदार है, मगर एक ही ईमानदार ना होगा, सब तो ईमानदार नहीं हुआ। तो हमने कहा हमने कहा कि पूर्व मंत्री का जो स्टेटमेंट कि मैंने करोड़ों करोड़ की गंगा बहा दिया, अरे गंगा जो ओरिजिनल थी वो तो सूख रही यार, अब तुम कहां में गंगा बहाने जा रहे हो? ये झूठ का पुलिंदा समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए। समाज को देखिए हो रहा है क्या। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पूर्व मंत्री हारा था तो वहां एनडीए नहीं हारी थी, वह पूर्व मंत्री के विरोधी जो विरोध में था वो उन्होंने अजय सिंह को दे दिया। अजय सिंह 10 रुपया खर्चा उर्चा नहीं किया, वह मुफ्त में बन गया विधायक। उन्होंने कहा कि अब तो बन गए। अब इन्होंने भी लूट खसोट का एक सिलसिला चलाया। लोगों ने देखा कि अब सामने तो कोई है नहीं, अब लोग देख रहा है कि अजय सिंह के सामने अब एगो सामने घूम रहा है शैलेश कुमार। तो ये लोगों का सेंटिमेंटल है कि अजय सिंह के विरोध अगर करेंगे तो शैलेश कुमार में सट जाए। वो आदमी उसके बाद सटा हुआ नहीं है। अब नया नौजवान आएगा जमालपुर विधानसभा में, चाहे जिस भी दल का हो, वह नौजवान ही कार्य कर सकता है, क्योंकि सरकार कहती है जो अभियुक्त होता है, जिसे सजा हो जाती है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जो लोग ये दिखा दिए कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कमीशन खोरी का धंधा किया, चाहे वह वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, इन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी किया। और कमीशन खोरी से जनता का भला नहीं हो सकता। आखिर जब ये मंत्री थे 20 सालों तक, इन्होंने क्यों नहीं जमालपुर कारखाने के लिए काम किया? क्यों उठाकर ले गया? एक बैकवर्ड क्लास के क्षेत्र से चला गया बेगूसराय। आप ये बताइए, पत्रकार महोदय, पूछिए जमालपुर की जनता से कि बेगूसराय से उठकर क्यों नहीं जमालपुर आता है कोई भी डेवलपमेंट? आखिर जमालपुर से उठकर बेगूसराय क्यों चला जाता है? आखिर जमालपुर की जनता ही क्यों आंदोलन करती है? क्या आंदोलन करने के लिए अति पिछड़े और महादलित के लोग हैं? आखिर एक वर्ग जिसे लोग ताकतवर कहते हैं, जिसे लोग 10% के आरक्षण वाले जाति कहते हैं, उन्होंने आज तक कभी देखे हैं बिहार में कभी आंदोलन करते हुए? उनका आंदोलन, चाहे वह मोकामा में एक आंदोलन हुई थी, ट्रेन रोकने वाली बढ़ैया में हुई थी, जिसमें 40 अति पिछड़े के लोग मारे गए थे,
और वह सवर्णों ने उठकर अपना भाग गया। फिर गाड़ी रुकी। आंदोलन आज पूरे बिहार में बताइए कि एक कुछ जाति के लोग क्या आंदोलन करते हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे उसे मोती मिल जाता है। और दलित, अति पिछड़े, ओबीसी के लोग दिन भर धूप में बैठकर आंदोलन करते हैं। आप किसी जाति और वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, उन्हें बिन मांगे मोती मिल जाता है। कहीं ये निशाना जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय सिंह के ऊपर तो नहीं है? 100% है। अजय सिंह भी वही कार्य कर रहा है। इनको वोट कौन दिया? इसकी जीत कैसे हुई? क्या 2% लोग जिता दिए? जिताए ओबीसी के लोग, जिताए ईबीसी के लोग, जिताए महादलित के लोग, जिताए दलित के लोग, जिताए व्यवसायी वर्ग के लोग। जो शैलेश कुमार पूर्व मंत्री के विरोध में था, उन्होंने अजय सिंह को थोक के भौक मात्रा में वोट दे दिया। मगर आज क्या हो गया? आज वो लोग मुखदर्शक हो गए। जिन लोगों के बल पर विधायक बना, आज वो मुखदर्शक हो गए, छटपटा रहे। छटपटाने के कार्य में ही पूर्व मंत्री के पास भीड़ है। वो भीड़ नहीं है, वो भीड़ भी जो 10% की भीड़ देख रहे हैं आप पूर्व मंत्री के पास, इनके सताए हुए लोग, उसके पहले उसके सताए हुए लोग इधर आए और इसके सताए हुए लोग उधर जा रहे हैं। मगर सर, आपको बता देना चाहता हूं, जमालपुर विधानसभा की जनता को भी बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक नए उम्मीदवार आएंगे और आशा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मेरे प्रत्याशी जो है, ना तो वो शादी किए हैं, ना सर कुछ कोई रिश्तेदार है, बस समाज के लिए कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे और कल भी काम करते रहेंगे। ये आशा पार्टी की उम्मीदवारी होगी। वहां चाहे लोग कुछ भी समझे, आज जमालपुर विधानसभा में अगर कोई काम हुआ है और मेरे गांव में या बहुत सारे गांव में, तो वह भूतपूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा का देन है। हमारे गांव में भी उसी का देन है, जिसे आप शेरे बिहार कहते हैं। लालू यादव के जातियों से हमको कोई लेना दे। समाज का उत्थान, अगर बैकवर्ड समाज का उत्थान अगर हुआ तो लालू यादव के शासन में हुआ। लालू यादव के शासन में कभी बैकवर्ड, कभी धारणा पर नहीं बैठते थे। क्या बात है, ये हुआ, चलो काम हो गया। मगर आज आप जहां देख लीजिए, नौवागढ़ी की समस्या देख लीजिए, आज जो बरियारपुर की समस्या देख लीजिए, जो 40-70 सालों से जो रसीद काट के देता था सरकार, उससे राजस्व लेता था, आज वो पुल बनाने के नाम पर उसको सब 50-60 बैसवरिया परिवार को भगा दिया जा रहा। क्या बैसवरिया के बल पर एनडीए की सरकार नहीं चलती है? आखिर उसको क्यों भगा दिया जा रहा है? सरकार का दायित्व है कि उससे 50 घर कहाँ जाएगा? जो खोइया बेच के, लोहिया बेच के, पौवा बेच के खा रहा था, आज वो दर का ठोकर खा रहा है। आज जीएम ऑफिस में जाता है तो वहां नहीं सुनता है, एसडीओ पास जाता है तो वहां नहीं सुनता है, बोलता है ना सरकार है। एफडीआई के तहत आप केस भी नहीं कर सकते हैं, केस का मामला भी नहीं उठ गया है कि आप केस भी नहीं हो सकता जिससे कि वह रुक जाए। आप उसको व्यवसाय दीजिए, आप उखाड़ लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, लोगों को मूलभूत सुविधा दीजिएगा। सरकार का काम होता है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। आखिर आशा किससे लगे? जिसके पास कुछ नहीं है तो वो सरकार से ही ना आशा लगाइए कि भाई आप हमको दीजिए। आप छीन लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, आप छीन लीजिए ना भाई, हम कहाँ बोलते हैं। मगर आप जो 50 घर को आप उड़ार रहे हैं, उस 50 घर का दायित्व बनता है कि आप उसको कुछ काम दीजिए या उसको पैसा दीजिए ताकि वह कहीं जाकर व्यवसाय करे। आप सीधे सीधे उसको छीन लिए। क्यों आप लिए? 70 सालों तक आप कहते हैं कि वह गैर मजरूआ जमीन है। अगर गैर मजरूआ जमीन है तो अब कौन है? कौन सी सरकार है? कौन से लोग हैं जो 70 सालों तक, 20 साल तक आप भी लिए हैं, उससे राजस्व लिए हैं? तो जब आप 20 साल राजस्व लिए हैं तो फिर आपको तो देना होगा। सरकार क्यों चलती है? सरकार चलती है जनता के हित के लिए, जनता के लिए बनाई हुई सरकार है। जनता की जो प्रॉब्लम होगी सरकार को आना होगा, ना कि एक वर्ग को कोई प्रॉब्लम हो तो सब सरकार आ जाए और जो अति पिछड़े और महादलित के लोग, ओबीसी के लोग, वो दिक्कत होगी, कोई सुनने वाला नहीं इस धरती पर। आखिर क्या होगा इस देश में? गृह युद्ध होगी। एक समय ऐसा आएगा कि सरकार की गलत पॉलिसी के कारण गृह युद्ध होगी और होके रहेगी। इस बात को जान लीजिए। नहीं तो सरकार को आगाह करता हूं कि तमाम अति पिछड़े के लोगों को, तमाम महादलित के लोगों को और चाहे ओबीसी के लोग, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सवर्णों का काम भी होना चाहिए। सवर्ण में गरीब नहीं है क्या? सवर्णों में भी गरीब है, क्यों नहीं उसका काम होगा? सरकार को दायित्व टोटल आदमी को लेना होगा, 12 करोड़ जनता की लेना होगा दायित्व। सरकार होती है और जनता होती है। हम आपसे आशा लगाए हुए हैं और जब हम आशा लगाए हुए हैं, हम वोट देते हैं तो हमारी आशाएं होगी। जब आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जब सिंदूर देता है तो सरकार कहती है, कोर्ट कहता है, इसको साथ दहेज ले या नहीं ले, आप उसको भरण पोषण के लिए पैसा दीजिए। एक सिंदूर के कारण उसको भरण पोषण के लिए पैसा दीजिए। और आप 80 सालों तक बरियारपुर की जनता से आप ले रहे हैं, राजस्व ले रहे हैं और आप उसको छोड़ नहीं दे रहे। नौवागढ़ी की परंपरा, नौवागढ़ी में इतनी घटनाएं हो गई। आज स्नेहलता कांड, इसलिए स्नेहलता कांड में कुछ उच्च जाति के लोग थे, इसलिए ढाक का 3 बात हो गया। आप जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक की बात कर रहे थे, वर्तमान विधायक पर भी आरोप लगा रहे थे। वर्तमान विधायक का
जो विकास का दावा है वो तो जमीन पर दिख रहा है। वर्तमान में अभी सड़क का निर्माण हुआ है, तो कैसे कह रहे हैं कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने काम नहीं किया है? जमालपुर का जो रोड बन रहा है, ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के फंड से बन रहा है, उनके कारण बन रहा है। ये सब जो होता है ना, ये दोनों हम बनाया, ये लूट। राजीव रंजन सिंह एक क्लेवर है, वो बोलता कम है। आपका काम, आप चले जाइए, आप एंटी भी अगर आपको घर में बैठा के पूछ लिया तो एक क्लेवर तो उसमें है कि वह आदमी काम कर देगा आपका। भले वो कुछ बोल दे, आप नहीं दिए वोट, क्योंकि वह खड़ा खड़ी बोलने वाला भी आदमी, आप वोट दिए नहीं दिए बोल देगा आप नहीं दिए। मगर एक चीज क्लेवर तो उसमें है, हमने उसके साथ 5 साल रहा है, वह क्लेवर उसमें प्राप्त है। वह डेवलपमेंट के लिए अगर आप बोलिएगा, किसी भी डेवलपमेंट के लिए आप चले जाइए, आपका काम होगा, यह निश्चित है होगा। इसलिए किसी भी दल में अगर जनता की काम हो रही है तो मैं खुश नसीब हूं कि मैं उसका प्रतिनिधि करता हूं, मैं उसको वोट देता हूं। जो लोग वोट देते हैं उसका काम अगर होता तो यह अच्छी बात है। मगर 20 सालों तक जिन्होंने वोट दिया पूर्व मंत्री को, उसका एक भी काम नहीं हुआ। आखिर क्यों? 15 सालों तक आपको, 15 साल के बाद आपका विरोध क्यों किया? इसका मतलब आप 5 साल में आप उसका काम कर दिए। जब आप पार्टी में, दल में नहीं है, आपका कोई पावर में नहीं है, तो उसका काम कैसे करें? ये धीर जो है ना, सिर्फ अजय सिंह का जो विरोधी है वो अब उसमें सटने लगा, और फिर एक नया हीरो आएगा, और नया हीरो आएगा जमालपुर विधानसभा का प्रतिनिधि करेगा। आप ललन सिंह की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। क्या लगता है कि ललन सिंह और शैलेश कुमार के बीच की जो दूरियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप ललन सिंह के पतवार के सहारे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू का टिकट के भांज में तो नहीं है? ना, हमारी तो आदत है कि हम तो जिस रघुकुल रीत सदा चली आई, कुर्मी का बच्चा कोयरी का बच्चा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं जिसको विरोध करता हूं तो विरोध करता हूं। मैं राजीव रंजन सिंह को जानता हूं और उसके साथ भी रहा हूं। मैं विरोधी हूं, और मैं किसी भी सूरत में, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कभी भी जदयू में नहीं जाऊंगा। यह मेरी प्रण है और मैं प्राण को तोड़ नहीं सकता। जदयू में पूर्व मंत्री ने मेरी प्रतिष्ठा का हनन किया, और उस प्रतिष्ठा के हनन को के करते हुए ललन सिंह ने मेरी बचाव नहीं की, जिसके कारण मैं ललन सिंह का विरोधी हूं। मगर काम तो किया है। अब काम किया है, अगर मेरे बच्चे का बीमार हो जाए और कोई दुश्मन भी आके दवाई दे दे तो उसका नाम लिया जा सकता है या नहीं? अच्छा, अगर शैलेश कुमार, क्या लगता है कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार बनकर आते हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे या उनके विरोध में खड़े रहेंगे? मैं 100% विरोध करूंगा और जनता को समझाऊंगा कि फिर मुरली बेल तक अगर कल प्रॉब्लम होगी तो आप समझिए। आप एक बात बताइए, आप मुख्य रूप से जब पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं कि आदरणीय उमेश मंडल, चीफ इंजीनियर बाहा चौकी, उन्होंने 25 से 30 सालों तक पानी जमने के सभी खेतों में पानी जम जाता, जिसके आंदोलन को डीएम एसपी सरकार तक पहुंचाने का काम किया और लड़ता रहा उस पानी को निकालने के लिए। जब ललन सिंह के पास कुछ एक ही जाति के लोग पहुंचे कि भाई मेरा भी जमीन में पानी चला जाता, जम जाता है, तो उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री से तुम दस्तखत करा लो। और उन्होंने यह नहीं देखा कि कुर्मियों का जमीन डूब रहा है, इतने लोगों का, और उन्होंने दस्तखत करके भेज दिया। आज परिस्थितियां यह है कि हमारे समाज के लोगों का टोटल जमीन जो 3 भाग में होता था, 2 भाग में होता था, फिर अब 1 भाग में भी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। माना जा रहा है कि शैलेश कुमार और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच दूरियां हैं, और ललन सिंह की अगर जदयू में चली तो शैलेश कुमार को जदयू से टिकट मिलने के आसार कम है, और नीतीश कुमार के काफ़ी करीब पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं शैलेश कुमार, और नीतीश कुमार के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शैलेश कुमार जो है आरजेडी कार्यालय का भी चक्कर काट रहे हैं। तो क्या लगता है कि शैलेश कुमार वाकई नीतीश कुमार के करीबी बनकर जदयू से टिकट लेंगे, या फिर ललन सिंह की चलेगी तो जब जदयू से कुछ नहीं दाल गलेगी तो आरजेडी का भी दामन थाम सकते हैं शैलेश कुमार? क्या लगता है? अच्छा देखिए, पृथ्वी पर एक तरफ 3 तरफ पानी है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ क्या है,
ये आपका मनुष्य जीवन जो है खेती है। तो पृथ्वी तो गोल है, सूर्य के चक्कर लगाते रहती है, तो लगाते रहिए, लगाते वहीं पर पहुंच जाती है। आप एक बात जान लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एबनॉर्मल हो चुके हैं, यह 100% सत्य है। बागडोर अब उनके हाथों में नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में है। कठपुतली रस्सी खींचा जाता है, कठपुतली नाचने लगती है, ऐसे खींचा जाता है। तो जो कठपुतली खींच रहा है, अब दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के फोटो खिंचाया और वो सोशल मीडिया। आप कितना शर्म की बात है कि जो लोग 20 साल तक मुख्यमंत्री के साथ रहे, वह फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे, देखो मैं मुख्यमंत्री के बगल में बैठा। रे बाप रे बाप, आश्चर्य की बात है। यानी मूर्ख सबसे जमालपुर विधानसभा की जनता। हम आपके साथ 20 साल रहेंगे और आपके कार्यकाल में, और हम आपको घुसने में दिक्कत होगी, आपके साथ जाने में दिक्कत होगी। ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, 20 साल रहे हैं, पूर्ण रूप से हैं, तो हमको जाने में क्या दिक्कत होगी। यहां तो जनता आपको चाहती है नहीं चाहती, ये ना देखा जाएगा कि जनता के बीच में आपका फोटो आता है या नहीं। हजारों हजार जनता के बीच में आप जनता फोटो खिंचाती है या नहीं। मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचा लेने 20 साल, आप सोचिए, ये हंसने वाली बात है, हंस व्यंग है कि एक 20 साल जो मुख्यमंत्री के साथ रहेगा और वह मुख्यमंत्री के बगल में से फोटो खिंचाएगा और उसको सोशल मीडिया में डालेगा ताकि जनता, जमालपुर की जनता दिग्भ्रमित हो। देखो बाप रे बाप, शैलेश कुमार तो भाई मुख्यमंत्री के बगल में बैठा हुआ, यानी आप टिकट कन्फर्म। इसे कहते हैं शुद्ध ठगने का लाल पत्रा। यह जनता को ठगने का एक लाल पत्रा है। जनता के, जो गरीब जनता है ना, जो असहाय जनता है, जिसे अभी तक राजनीतिक गुण नहीं है, उसको ठगने का एक तरीका है। वह तो रोड देखिएगा, बुड़बकवा सब जो अनएजुकेटेड है, देख लो, देखिए बात, शैलेश कुमार बाप रे, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाया। तो सोचिए कितने लोग हैं पॉलिटिकल बिहार में, आप कितना परसेंटेज मानते हैं? 2%, 3%, एवरी है। कुछ लोग हैं जो जातिवाद से राजनीति करते हैं, कुछ लोग सामाजिकवाद से, मगर कितने लोग हैं? यह क्वालिटी सिर्फ कम्युनिस्टों में पाई जाती है, समझदारी की कम्युनिस्टों में पाई जाती है। वह क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर क्या है, फोटो खिंचा लेने से लोग वोट देने लगे। तो राष्ट्रपति के साथ तो कितने लोगों का फोटो है, तो क्या वो राज्यसभा चला जाएगा? यह सब दिग्भ्रमित है। और हमारे जमालपुर की जनता लौह नगरी की जनता है, जिसे लोहा कहते हैं, लोहा, इसे लोहा भले वो गर्म हो जाए तो बड़ा बड़ा को पिघला देता है। हमारी जमालपुर की जनता समझती है। आखिरी सवाल के 2025 में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास में मील का पत्थर कौन साबित होगा? देखिए, मील का पत्थर अभी तो 2 ही को पत्थर नजर आ रहा है। बहुत सारे पत्थर तो जो हीरा जवाहर जो लगा हुआ, जो क्लीन, जो चमकता हुआ पत्थर, वो तो दिखाई अभी पड़ नहीं रहा है। बस 2-3 महीना में पत्थर दिखाई पड़ने लगेगा। देख लीजिए कौन सा पत्थर है, पत्थर तो चमकता है। ये दोनों पत्थर को देख लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक से देखिए, नजर नहीं मिला पाएगा दोनों विधायक, इसलिए दोनों काम इन्हें किया है। एगो काम किया, एगो सोच रहा है कि हम तो टिकटवा लेंगे ना, तो ज्यादा बार मुसलमान कहाँ जाएगा, तो ज्यादा मुसलमान तो हमको दे देगा। उसके बाद भूमियार भी तो देगा। उसके बाद भूमियार तो मेरा जात है। भूमियार एक पढ़ी लिखी जातियां हैं, जान लीजिए। वह ऐसी हो सकता है, 10% ऐसा हो सकता है जो जातिवाद में फंस जाए, 15%, मगर एक क्लेवर है भूमियार में होती है। वह राजनीति बहुत सूझबूझ से करता है। वह ये जो सोचेगा डॉक्टर अजय सिंह के भूमियार को हम वोट ले लेंगे, यह दिग्भ्रमित है। वह शैलेश कुमार के कुछ रवैये से भूमियार इसको वोट दे दिया। समाज के लोग, हमारे समाज के लोग 10% वोट दिए, 12% बूथ बढ़ गया। अगर वो 40% चल जाता, 35% चल जाता, तो इसकी जीत तो कन्फर्म थी, मगर उन्होंने नहीं गया, दूसरे को दिया भी नहीं और गया, क्योंकि अपने हाथ से वो नीतीश कुमार का विरोध कर नहीं सकता था। आप सोचिए, बाहा चौकी 3500-3600 कुर्मियों की बस्ती है, वहां 170 वोट पड़ना, यह दुर्भाग्य है। हेमजापुर में 5500 कुर्मियों की वोटर है, पंचायत में सबसे ज्यादा है, वहां 162 वोट पड़ना। कलारामपुर, ये आपका जो है नाकी, वहां पर 112 वोट पड़ना है, कुर्मियों का बस्ती है। तो इसका मतलब क्या था कि हम नीतीश कुमार को नहीं देंगे तो वोटें देने नहीं जाएंगे। अगर वो वोट दे देता तो आज उसे जीत होती कि नहीं। तो इसलिए सब वेट एंड वॉच पर है कि कैंडिडेट तो नया आएगा ही। रावण कितना ही ताकतवर था, अंतिम में एक राम आया ना। कंस कितना ही ताकतवर था, कृष्ण आया ना। कोई सोचता था कि कृष्ण आ जाएगा?
कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, यही उम्मीद जमालपुर की जनता को भी है। और जमालपुर में विकास की गंगा 2025 में बहेगी या नहीं, इसी की प्रतीक्षा में है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। जो वर्तमान विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह है, वो भी अपनी ओर से दावे कर रहे हैं विकास के। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री जो 15 वर्ष तक जमालपुर के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, उनकी ओर से भी जमालपुर में अपने कार्यकाल के दौरान विकास की गंगा बहाए जाने की दावे किए जा रहे हैं। इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों का दावों में कितना दम है, यह जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता 2025 विधानसभा चुनाव के दरमियान तय करेगी। हम आगे भी इन्हीं मुद्दों को टटोलने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर। हम आपके साथ फिर से हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।